अब हम बच्चों अपना नेक्स्ट ग्राफ पढ़ने वाले हैं विच इज़ कॉल्ड पैराबोला। तो ये ग्राफ भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आगे कुछ फिज़िक्स के केसेस में, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस या कुछ ऐसे ग्राफ्स होंगे या कुछ ऐसे पाथ होंगे जो कि पैराबोला की इक्वेशन को फॉलो करेंगे। तो इसमें आपको जो चीज़ देखनी है उसमें मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि लाइक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन से हम लोग पैराबोलिक कर्व्स को प्लॉट कर सकते हैं। मतलब या बोले तो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट जिससे कर रहे हैं हम, जैसे y प्रोपोर्शनल टू x² दिख रहा है, x दिख रहा है, c दिख रहा है, तो जब भी इक्वेशन ऐसी दिखे ax² प्लस bx प्लस c, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और इससे जो ग्राफ बनता है उसका नाम रखते हैं हम लोग क्या? पैराबोला। देखो मेन बात ये है कि इसमें अगर हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ के बारे में तो सबसे पहले इसका एक जनरल केस पढ़ेंगे जिसमें इक्वेशन केवल लूंगा मैं ax²। एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर इसमें a 0 हो जाता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती। आप सोचिए a 0 होने से क्या बनता है इक्वेशन? y इज इक्वल्स टू bx प्लस c, जो कि लीनियर इक्वेशन है, मतलब स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अगर b 0 हो जाए या c 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए तो भी x² का टर्म रहेगा, तब भी ये क्या बना रहेगा? पैराबोला। जनरल इक्वेशन आपके सामने है। मैं अभी बी और सी को नहीं ले रहा हूँ, अगर होंगे तो मैं बता दूंगा कैसे होता है। अभी आपको प्लॉट करवाना सिखा रहे हैं कैसा होगा। तो आपको पहले तो जनरल इक्वेशन समझनी है, उसमें फिर बी और सी को 0 रखना है, फिर उससे इक्वेशन बन गई y इक्वल टू ax², जिसमें हमारे पास आ चुका है y प्रोपोर्शनल टू x²। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए अगर यहाँ पर हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ, तो इसमें एक सिंपल सी बात ध्यान रखें कि इसका जो ग्राफ होगा उसका नेचर कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा दिखेगा। ये मैंने कोई मर्जी से नहीं बना दिया है। ये ग्राफ पेपर पर अगर आप इंडिविजुअल वैल्यूज़ लेंगे, उनको अगर प्लॉट करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा शेप देखने को मिलेगा। तो ओरिजिन से पास करता हो ग्राफ y इज इक्वल्स टू ax² का जो यहाँ पर कर्व है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। ये ऐसा भी मिल सकता है और ये ऐसा भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द केस कि यहाँ पे जो टर्म a है वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है। अगर ये a पॉजिटिव होता है तब उस केस में ये जो उसका माउथ है पैराबोला का वो किधर ओपन होता हुआ दिखाई देगा? ऊपर। और जब अगर ए नेगेटिव होता है तो उसका जो माउथ है वो ओपन होता हुआ दिखाई देगा नीचे। तो इसके नीचे लिख देता हूँ, दिस इज पैराबोला हैविंग माउथ फेसिंग अपवर्ड। एंड जो दूसरा वाला है वो है पैराबोला हैविंग माउथ फेसिंग डाउनवर्ड। तो ये माउथ फेसिंग अपवर्ड है और ये माउथ फेसिंग डाउनवर्ड है। आप कैसे याद रखेंगे कि अगर a यहाँ पर पॉजिटिव है तो मुंह ऊपर खुलेगा और a नेगेटिव है तो उसका मुंह नीचे खुलेगा। इसका एक मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ कि मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया होता y इज इक्वल्स टू 2x²। अगर y इज इक्वल्स टू 2x² में एक एग्जाम्पल लेता हूँ तो आप समझ लीजिए कि a पॉजिटिव है तो ऐसा ऊपर वाला फिगर मिलेगा। और अगर मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया होता y इज इक्वल्स टू -4x², तो आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू नेगेटिव होने से माउथ फेसिंग डाउनवर्ड हो चुका है। तो दो चीज़ें तो ये याद रखें, एक तो जनरल इक्वेशन, मैंने अभी बी और सी को 0 ही लिया है, तब y इक्वल टू ax²। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा कि y प्रोपोर्शनल टू x², जिसमें से टर्म a जो बाहर दिख रही है वो अगर पॉजिटिव है तो मुंह ऊपर खोल दीजिए और अगर नेगेटिव है तो मुंह उसका नीचे खोल दीजिए। और इसके दो एग्जाम्पल्स मैंने साथ में लिए हैं। तो पहले तो आपको ये लिखना है, तो इसको पॉज करके आप इसको लिख लें पहले तो, कि ये पैराबोला की जनरल इक्वेशन और ये वाली बात है। अब एक बात ये होती है कि भाई क्या यही पैराबोलाज होंगे हमारे पास प्लॉट करने के लिए, ऐसे ही दिखेंगे? तो ऐसा नहीं है, इसके जैसे और भी हो सकते हैं, बट उनको हम कैसे चेक करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो इसीलिए नेक्स्ट मैं अब आगे बढ़ते हुए कुछ एग्जाम्पल्स यूज़ करता हूँ, जिसमें मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 1, दैट इज़ सम इक्वेशन हैविंग y इज इक्वल्स टू 4x² प्लस 2। मान लीजिए एग्जाम्पल लिया, तो आपको देखो प्लॉट करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या सोचना है इस बारे में कि अगर y इक्वल टू 4x² प्लस 2 है तो आप सोचेंगे ax² प्लस bx प्लस c में से a तो है ही लेकिन c भी आ गया, b नहीं है एक तरह से। तो अगर ऐसा होता है कि कोई कांस्टेंट ही ऐड होता है किसी पैराबोला की इक्वेशन में, तो अब इसको ऐसा सोचना कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर केवल 4x² ही होता, तो केवल 4x² होता तो आपका पैराबोला कैसा बनता? कुछ इस तरह से बनता। यही सोचते हैं आप, ये तो भी बताया मैंने। लेकिन प्लस 2 हो गया है ना, तो बस आप सिंपल क्या करो, 2 से इसको आप ऊपर की तरफ क्या कर दो, शिफ्ट। समझ जाएंगे मेरी बात? +2 है, ऊपर शिफ्ट कर देना। -2 होता, नीचे शिफ्ट कर देंगे। तो क्या करोगे, 4x² की वजह से माउथ फेसिंग कैसा है, ये अपवर्ड, और क्योंकि +2 हो रहा है तो इस ग्राफ को केवल क्या कर दीजिए आप, 2 से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। तो ये जो ग्राफ है इसका आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से, जिसमें जो डिस्टेंस है 2 ये आपको देखने को मिलेगी। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे क्या करना है।
सिंपल है आपके लिए बनाना। क्या करने वाले हो, इक्वेशन में पहले देखिए क्या दे रखा है, ए पॉजिटिव है ऊपर खुलेगा, +2 है मतलब किधर शिफ्ट कर देंगे इसको, ऊपर की तरफ। मान लीजिए यही होता 2x², एक और लिख देता हूँ, 2x² - 3 होता। अगर y 2x² - 3 होता तो क्या बनाते इसके लिए आप क्या करते, a पॉजिटिव है ठीक है तो मतलब ऊपर ही खुलेगा, लेकिन -3 लिखा है तो आप ऐसा सोचा करो कि a पॉजिटिव है तो हमने यही सोचा होता, लेकिन -3 का मतलब क्या है कि इसको किधर शिफ्ट करने वाले हैं हम, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो कैसा फिगर बनना चाहिए, अगर आप थोड़ा सा भी सोचिए कि अगर इसको नीचे की तरफ शिफ्ट किया जाता तो ये जो ग्राफ का आपका फिगर होगा जो आपको बताना होगा, उसके लिए आपको ये सोचना चाहिए, ऐसा कुछ शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस आपको दिख रही है ये 3 होगी, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस मैंने शिफ्ट करा दिया नीचे। तो क्या देखना है, पहले ए देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो माउथ फेसिंग बना दिया। अब क्योंकि ए के साथ जो सी दिख रहा है कांस्टेंट वो पॉजिटिव है तो ऊपर ले जाएगी, नेगेटिव है तो नीचे ले जाएगी। एक और एग्जाम्पल मान लीजिए मैं पूछता हूँ अगर आपसे, पहले इन दोनों को लिख लेंगे आप, फिर थर्ड एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो इसमें देखिए क्या करेंगे। तो फिर नेक्स्ट मैं यहाँ पे मान लीजिए लेता हूँ y = -3x² + 2। मान लीजिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया होता, तो इसको आप सोचिए कि क्या बनना चाहिए। अगर केवल -3x² होता तो ये ग्राफ जो होता ना वो फेसिंग कैसा होता, ये होता देखो फेसिंग, अगर ये -3x² + 2 होता तो ये ग्राफ होता ये वाला। अगर केवल -3x² होता, +2 कर रहे तो क्या होना चाहिए, अभी सिखाया, +2 है मतलब 2 से क्या कर दीजिए ऊपर खींच दीजिए। तो देखिए कैसा बनना चाहिए। तो ये जो ग्राफ है जिसमें y के साथ x एक्सिस आपके सामने, तो आपको प्लॉट करना चाहिए कुछ इस तरीके से। आई होप आप समझ गए होंगे क्या करना चाहिए कि -3x² को देखिए तो माउथ फेसिंग डाउनवर्ड हो गया और उसके हिसाब से आपने क्या कर दिया, +2 मतलब 2 से किधर खींच दिया इसको ऊपर की तरफ। यही अगर ग्राफ होता -2x² - 4, मान लीजिए एग्जाम्पल लिया है बस मैंने ऐसा, -2x² - 4, इसको अगर प्लॉट करना है तो अगेन सोचिए कि केवल -2x² है तो कैसा होता, माउथ फेसिंग डाउनवर्ड, ओरिजिन से पास होता हुआ। लेकिन -4 करने का मतलब क्या हो गया है कि आप इसको किधर खींच देंगे, नीचे की तरफ, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए। अगर -2x² होता तो ये ग्राफ कहाँ से पास होता है, यहाँ से, -4 मतलब किधर खींच दिया है मैंने, नीचे की तरफ। तो इस तरीके से अगर ax² + bx + c में से केवल a है जो मैंने आपको जनरल अभी बताया ऊपर, तो उसमें ये 2 केस हैं, ए पॉजिटिव है नेगेटिव, ये तो याद होना चाहिए। अगर सी आ जाए तो सिंपल क्या करना है, ए पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से जो मैंने बता दिया वो याद रखें। अगर पॉजिटिव है टर्म सी पॉजिटिव है तो ऊपर खींच दीजिए, नेगेटिव है तो नीचे खींच दीजिए। इसको आप स्ट्रेट लाइन जैसा मत कर देना कि कोई इंटरसेप्ट मैं बता रहा हूँ वाई इंटरसेप्ट, वैसा नहीं है। आप बस सोचिए कि सी कांस्टेंट एक ऐड हो रहा है, जो अगर ऊपर है तो पॉजिटिव खींचेगा, नेगेटिव है तो नीचे की तरफ जाएगा, मतलब पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, नेगेटिव है तो नीचे जाएगा। एक ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्या यही पैराबोलास होते होंगे, तो देखो ऐसा नहीं है, और भी हो सकते हैं पैराबोलास। तो पहले तो आप इनको लिख लेंगे अच्छे से, इसके बाद मैं नेक्स्ट एक और इक्वेशन आपको दे रहा हूँ, उस पर्टिकुलर इक्वेशन से अगर मान लीजिए मुझे प्लॉट करना रहे ग्राफ तो कैसा बनेगा वो भी देख लेते हैं। तो उसका एग्जाम्पल है मेरे पास ये वाला, मैं ले रहा हूँ y = x² - 5x + 6। अगर ये मुझे प्लॉट करना होता तो अब आप सोचेंगे कि भाई इसको कैसे प्लॉट किया जाए कि यहाँ तो ax² + bx + c के साथ a और c के साथ b भी आ चुका है। तो इसमें ऐसा नहीं होने वाला कि बहुत सिंपल आप सोचेंगे कि भाई ऊपर खींच लेंगे 6 लगाए, ऐसा नहीं होता है इसके अंदर। ये b जो होता है ना, ये ग्राफ को लेफ्ट राइट शिफ्ट करा देता है। तो इस तरीके का ग्राफ अगर आ गया जिसमें a भी है, b भी है और c भी है, केवल a है आपको आता है, अगर c आ जाए तो आपको ऊपर नीचे शिफ्ट करना, लेकिन अगर b आ गया तो ऐसा कुछ नहीं करना है जो अभी तक सीखा है। अब आपको क्या करना है, इसको y को 0 करके देखना है, जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं उससे। तो y को 0 करके देखिए जरा क्या हो जाएगा, x² - 5x + 6 = 0। सॉल्व करिए जरा, क्वाड्रेटिक तो सॉल्व कर ही सकते हैं। -5x, इसको 6 को 3 और 2 के 2 फैक्टर्स में अगर मैं डिवाइड कर दूँ, दैट विल बिकम x² - 3x - 2x + 6। अगर मैं x कॉमन लूँ तो x × x - 3, -2 कॉमन लूँ अगेन x - 3, इतना तो कर ही सकते हैं। इससे आपको 2 वैल्यूज मिल गई, क्या, एक मिल गया x = 2 और एक मिल गया आपके पास x = 3। तो क्या करेगा, जब भी y एज अ फंक्शन ऑफ x ऐसा होगा जिसमें a भी है, b भी है और c भी है, तो अगर केवल a होता है तो आपको आता है, साथ में c आ जाए तो मैंने सिखा दिया एग्जाम्पल। लेकिन अगर b आ गया तो सब कुछ जो अभी पढ़ा है वैसा नहीं लगेगा। अब इसको मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे करना होता है। तो y को 0 कर दो, जैसे ही y को 0 करोगे आप तो ये इक्वेशन जो आपके सामने दिख रही है उससे आपको 2 वैल्यूज मिल जाएंगी x की, दैट इज 2 और 3। उसका मतलब ये है कि जब x की वैल्यू 2 है और जब x की वैल्यू 3 है ना, वहां से ये पैराबोला एक्चुअली क्या होगा, पास होगा। तो आप जरा देखिए yx कर्व मैंने लिखा, इसमें x की वैल्यू 2 और 3 पर y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 0। आप जरा देखिए x की वैल्यू 2
क्या लेफ्ट में होगी या राइट में होगी? भाई 2 है, पॉजिटिव है ना, राइट में ही होगा। और x की वैल्यू 3 भी कैसा ही होगा, राइट में होगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 और 3 ये दो कोऑर्डिनेट्स हो गए या दो वैल्यूज हो गई x की, जहाँ पे y 0 होता है, मतलब ये पैराबोला इन दोनों पॉइंट से क्या करेगा, पास। अब आप इक्वेशन में जरा देखिए ध्यान से, a की वैल्यू कैसी है, x स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है 1, मतलब ये पैराबोला होगा माउथ फेसिंग अपवर्ड। तो आप इसको सिंपली ये बना देंगे, देखिए बना पाएंगे आप? मैं वापस से बना देता हूँ, ये पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। क्या करना है, y को 0 करके देखिए, दो x की वैल्यूज पे y 0 हो रहा है, दोनों x की वैल्यू चेक कर लीजिए, क्या दो वैल्यूज हैं वो, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है। इन दोनों वैल्यूज के लिए आप देखिए जरा ध्यान से, आपको 2 और 3 को देखना है कहाँ पर आ रहे हैं, उन दोनों वैल्यूज के साथ अब आपको चेक करना है पैराबोला की शेप तो ऐसा ही होती है, बट ये ऊपर ही क्यों बनाया है, क्योंकि a जो दिख रहा है ना x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 वो पॉजिटिव है, इसलिए ग्राफ कैसा होगा, माउथ फेसिंग अपवर्ड। तो ऐसा मैंने पास करा दिया। यही अगर a नेगेटिव हुआ होता तो मैं ग्राफ कैसा बना देता, नीचे फेस करने वाला कुछ ऐसा बना देता, बट मैंने ऐसा नहीं बनाया, मैं हटा देता हूँ। तो आपके सामने जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो अगर b आ गया तो क्या करना है, y 0 करना है, दो x की वैल्यू आएंगी, उससे आपको पता लग जाएगा कौन से दो पॉइंट से पैराबोला पास होगा। अगर a पॉजिटिव है तो माउथ फेसिंग अपवर्ड होता है, तो माउथ फेसिंग अपवर्ड पास करा दो उन दोनों पॉइंट से। आप ये भी बना सकते हो, मतलब कैसे भी पैराबोला होगा ना आप बना लोगे, इसलिए मैंने आपको ये वाला भी सिखाया। एक और मैं दे देता हूँ एग्जाम्पल, उससे आपको ये भी और क्लियर हो जाएगा कि क्या कर रहे हैं। तो एक और एग्जाम्पल करते हैं, मान लीजिए जिसमें मैंने y इक्वल्स टू मान लीजिए आपको दिया होता x माइनस 2x स्क्वायर। तो पहले थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें x माइनस 2x स्क्वायर में x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो -2 है और x का कोफिशिएंट 1 है। तो ये भी तो क्या है, एक तरह का पैराबोला ही तो हुआ, क्योंकि a इसमें है और b इसमें है। a अगर आ गया मतलब ax स्क्वायर आ गया तो पैराबोला तो होता ही है, लेकिन साथ में b आ रहा है, मैंने c नहीं लिया है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर a होता है तो आपको आता है, केवल a होता है तो आता है, साथ में c ऐड हो जाएगा तो ऊपर नीचे शिफ्ट करते हैं। लेकिन अगर b आ जाता है तो ऐसा नहीं करते हैं, तब आपको y को 0 करके ही सॉल्व करना होता है। इसमें b दिख रहा है तो इसलिए आपको y को क्या करना पड़ेगा बताइए, 0, जो अभी हमने सीखा। सॉल्व करते हैं, 0 करता हूँ अगर, तो x माइनस 2x स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर मैं अब इसको सॉल्व करूँ तो x कॉमन ले लूँ तो क्या आंसर आ जाए, 1 माइनस 2x इक्वल टू 0। उससे आपके पास x की दो वैल्यूज मिलेंगी, x इक्वल टू 0 एंड x की वैल्यू 1/2। अब देखिए सॉल्व करके, एक x 0 मिल जाएगा और 1 माइनस 2x को 0 करेंगे तो x कितना मिल जाएगा हमें, 1/2। तो मतलब इन दोनों पॉइंट से पैराबोला क्या होने वाला है, पास होने वाला है। जरा देखते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, एक कोऑर्डिनेट है जहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है 0, और एक कोऑर्डिनेट है x की मतलब x की वैल्यू 0 जहाँ पे y 0 है, और एक है 1/2। 1/2 तो राइट हुआ ना, तो एक 0 और एक 1/2 है। और ये पैराबोला का फेस क्या ऐसा होना चाहिए या फिर उल्टा नीचे होना चाहिए, सोचिए ज़रा। x माइनस 2x स्क्वायर में a 1 नहीं है, a -2 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -2, नेगेटिव है। तो मतलब किधर से पास होना चाहिए, नीचे से, मतलब नीचे से मतलब माउथ फेसिंग कैसा होना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए, कुछ ऐसा पैराबोला ही होना चाहिए। आई होप बना पाएंगे आप, समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस पैराबोला को मैं यूँ बना देता हूँ, और इस वाले पॉइंट को x की वैल्यू 0, इस पॉइंट को बोल सकते हैं x की वैल्यू 1/2। इन दोनों पॉइंट से क्या करने वाला है, ये पैराबोला पास होने वाला है। तो आप देखिए ज़रा क्या किया इसमें भी, पहले तो y बराबर x माइनस 2x स्क्वायर दे रखा है। आपने देखा अगर -2x स्क्वायर अकेला होता तो आप बना ही लेते, लेकिन साथ में x आ गया है, मतलब b का टर्म आ गया है, bx, इसमें b की वैल्यू 1 है। तब आपको y को 0 करना ही पड़ेगा, उससे सॉल्व करके x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, उन दोनों वैल्यूज़ को x की लिखिए, उन दोनों से पैराबोला को पास कराइए, माउथ फेसिंग डाउनवर्ड दिखाइए। क्यों, क्योंकि 2x स्क्वायर या -2x स्क्वायर को देखेंगे तो a की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, -2। इस रीज़न से ऐसा ग्राफ बना है। और इससे पहले वाले ग्राफ में अगर देखते तो मैंने y 0 करा था और x की कौन सी दो वैल्यूज़ पे आ रहा था, 2 पे और 3 पे। तो माउथ फेसिंग अपवर्ड क्यों था, क्योंकि a की वैल्यू 1 थी तो ऊपर से पास कराया था। इस वाले में अगर चले तो x माइनस 2x स्क्वायर दिख रहा है, a की वैल्यू -2 है, तो ऐसा हो गया। ये होता है बेसिक अबाउट पैराबोला। आप कैसा भी इक्वेशन पैराबोला का ऐसा कभी भी देखने को मिलेगा तो आप बना लोगे, ये उसका मेथड है, ये उसका तरीका है। तो हमारे फिजिक्स में तो वैसे इसी पैराबोला पे वर्क होता है, या फिर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इसी तरीके की इक्वेशंस होंगी, उनको आप हमेशा सॉल्व कर लेना तो आपको दिख जाएगा। बट मैं ना एक और टाइप आपको अलग से और बता देता हूँ, ये एक जगह यूज़ होगा वैसे, या ज़्यादा जगह यूज़ नहीं होता, बहुत ही रेयर केस में होता है। ये भी एक टाइप ऑफ पैराबोला है जिसमें मैंने इक्वेशन थोड़ा बदल दिया है। अब देखिए क्या लिखा है, y स्क्वायर इक्वल टू ax। ये भी एक और टाइप है पैराबोला का, इसमें बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। मगर अगर मैं मैथ्स ही पढ़ा रहा होता है या मैथ्स का ही बोल रहा होता है कि हम मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, एज अ सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं, तब तो मुझे इसको भी डिटेल में बताना पड़ता आपको। लेकिन क्योंकि हमें फिजिक्स के रेलेवेंस के हिसाब से देखना है तो मैं इसका ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा, इसमें केवल आपको इतना बताऊँगा कि अगर y स्क्वायर इक्वल टू ax आ जाए, मतलब y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x आ जाए, तो उस केस में
ये जो टाइप ऑफ पैराबोला है ना, इस पैराबोला को हम लोग जब बनाते हैं तो ये पैराबोला बेसिकली साइड फेसिंग होता है। इस पैराबोला को बोलते हैं क्या, साइड फेसिंग। अब ऐसा मैं मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप कोई भी इक्वेशन ले लो, जैसे y² = 2x ले लो, y² = 4x ले लो, कुछ भी ले लो, या y² = -2x ले लो, आप कुछ वैल्यूज़ लोगे ना x की, तो उससे जो y मिलेगा उससे अपने आप ही आपको पता लग जाएगा ग्राफ पेपर पे कि कैसा फेस या कैसा देखने को मिलता है। तो मैं बना देता हूँ, इसकी जो फेसिंग आती है ना, या तो ये राइट फेसिंग होता है या फिर ये लेफ्ट फेसिंग होता है। तो ये साइड फेसिंग पैराबोला कहलाता है। कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, या तो ये राइट फेसिंग होगा या तो ये लेफ्ट फेसिंग होगा। तो मैंने इसका नाम लिख दिया, जैसे ये साइड फेसिंग लिख दिया है, तो साइड फेसिंग का मतलब ही यही हो गया कि भाई या तो ये राइट साइड फेस कर रहा है या तो ये लेफ्ट साइड फेस कर रहा है, जिसमें ये x, ये y, ये x, ये y, ये है जिसमें एक ऐसा आ रहा है पॉजिटिव, ये है जिसमें एक ऐसा आ रहा है नेगेटिव। इतना याद रख लो कि ये राइट फेसिंग हो जाता है जब एक ऐसा होता है पॉजिटिव, और ये लेफ्ट फेसिंग हो जाता है जब ए होता है हमारे पास नेगेटिव। केवल इतना ही आपको याद करना सफिशिएंट रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। होने को तो इसमें y वाले टर्म या कांस्टेंट वाले टर्म भी आ जाते हैं, उनको भी हम करने को तो पढ़ सकते थे, लेकिन ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंस नहीं रखता है। इस कारण से हम लोग केवल यही वाला केस देखते हैं, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया है, लाइक एग्जाम्पल = y² = 2x, और दूसरा वाला हो जाएगा हमारे पास y² = कितना हो जाएगा यहाँ पे -3x। तो एक एग्जाम्पल हमारे पास y² = 2x है और एक एग्जाम्पल हमारे पास हो गया y² = -3x। तो यहाँ पर जो दो रिजल्ट्स हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो उसमें हमारे पास आप देखेंगे कि क्या क्या मिलने को आ गया, कि जैसे y² = ax मैंने अगर इक्वेशन ली है, तो y² = x पैराबोला अगर है, तो इस पैराबोला को क्या बोलते हैं हम लोग, साइड फेसिंग पैराबोला, जिसमें से a पॉजिटिव और एक क्या है हमारे पास नेगेटिव। तो एक राइट फेसिंग है और एक कैसा है हमारे पास लेफ्ट फेसिंग, जिसमें से एग्जाम्पल y² = 2x वाला राइट फेसिंग, जिसमें a पॉजिटिव है, और a नेगेटिव वाले में हमारे पास लेफ्ट फेसिंग। तो आपको यही बस एक और एक्स्ट्रा पैराबोला है जो याद रखना है, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो दे सकते हैं। मेन तो वही वाला है, बट ये एक्स्ट्रा में बता दिया, ये थोड़ा सा यूज़ होगा एक जगह जाके, बस उसी के लिए इतना सफिशिएंट है। होने को तो इसमें कांस्टेंट ऐड करता तो आगे पीछे शिफ्ट होता, मतलब लेफ्ट राइट शिफ्ट होता, मैं और भी कुछ y का फैक्टर देता तो भी ये शिफ्ट होता ऊपर नीचे, बट वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। केवल कौन सा करना है आपको, मेन ज़्यादा जिसमें अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं जस्ट ऊपर वाले में, उसमें तो सारे केस कर लिए आपने, बट इसमें यही वाला ध्यान रखिए, ये वाला अगर आ जाए तो इस तरह से आंसर देना है।